परोपकारी वृत्ति, अनुशासन, सरलता आदि द्वारा आदर्श प्रस्तुत करें। और इतने इतने भोले बन के रहते हैं, क्या बताएं, गजब के व्यक्तित्व है राजेंद्र जी। मतलब जितना सानिध्य मिले उतना कम है, बहुत सरल परिणाम है, कोई विद्वत्ता नहीं। आप उन्हें पूछो तो नहीं, पूछो तो नहीं, पूछोगे वे खुद जय जिनेंद्र कर लेंगे, भैया जय जिनेंद्र क्या हाल चाल है। मतलब इतना बड़प्पन होना भी तो चाहिए। तो क्या कहा, अपनी भाषा, चर्या, स्वच्छता, सहनशीलता, परोपकारी वृत्ति, अनुशासन, सरलता आदि द्वारा आदर्श प्रस्तुत करें। बड़े पंडित जी की घटना आती है, आपने मोबाइलों में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। सागर का कोई प्रोग्राम था, तो बड़े पंडित जी का भी मतलब वहां जाना हुआ, और राजेंद्र जी पहले से थे। तो बड़े पंडित जी दर्शन करने जा रहे थे, तो राजेंद्र जी थे, तो वो सामान्य सा धोती दुपट्टा पहन के, बहुत ज्यादा सर्दी थी, और वे सामान्य धोती दुपट्टा पहन के भगवान का प्रक्षाल कर रहे थे। ये चीज उन्होंने देख ली बड़े पंडित जी ने, नीचे आ पूरी सभा में फटकारा, बोले आप लोगों के पास धन की कमी हो गई है क्या, या वस्त्रों की कमी हो गई है? कोई विद्वान आता है और वो ठंड में ठिठुर रहा है, कांप रहा है, और आपको कोई खबर नहीं है। तो वो सोल इनर आदि शुद्ध उनने खुद मंगवाई और खुद पंडित जी को देने गए। मतलब इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, धर्म प्रेमी वात्सल्य होना भी तो चाहिए कि पूरी सभा को फटकार दिया कि देखो वो विद्वान परेशान हो रहा है, कौन करेगा इसकी व्यवस्था? विद्वान खुद अपनी व्यवस्था करने जाए क्या, सब छोड़ के? तो पूरी समाज को फटकारा उनने, और जाके खुद सौंपा पंडित जी को। तो क्या कहा, अपनी भाषा, चर्या, स्वच्छता, सहनशीलता, परोपकारी वृत्ति, अनुशासन, सरलता आदि द्वारा आदर्श प्रस्तुत करें। और बहुत सारे तो समझ ही नहीं पाए बड़े पंडित जी को कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा। अरे गुस्सा नहीं आता भैया, जो भी आप अमर्यादित कार्य करोगे तो करुणा आती है, वो अभिनय बर्दाश्त नहीं होती थी उनको। और आगे क्या लिखा कि देखो, नोवा, अनावश्यक पानी ना फैलाएं, बिजली ना जलाएं, अन्य अनर्थ दंडों से बचे। क्या कहा, जरूरत नहीं है, बताया ना, पानी का उनका नहाने का बताया था, एक बाल्टी पानी में स्नान कर लेते थे, कपड़े भी धो लेते थे, उसी पानी से पोंछा आदि भी लगा लेते थे, पूरी साफ सफाई एक बाल्टी पानी से। मतलब जीवों के प्रति इतनी करुणा। तो बोले बड़े पंडित जी थे क्या, उनके पास पानी नहीं जुड़ रहा था? बोले पानी तो जुड़ रहा था, कमी नहीं थी, लेकिन जीवों के प्रति करुणा है ना। और जब हमारा काम चल रहा है तो क्यों हम अनावश्यक खर्च करें, या क्यों अनावश्यक पानी बर्बाद करें? अनावश्यक पानी ना फैलाएं, बिजली ना जलाएं, और अन्य अनर्थ दंडों से बचें। हैं कि बिजली भी ना जलाएं कि भाई अब रात्रि हो गई तो क्या करेंगे, बल्ब जल रहा है, कुछ नहीं करो भैया। सूर्यास्त हुआ फिर तो भाई अपने एकांत में बैठते थे कमरे में, फिर कहीं बाहर आना जाना नहीं, बात ताला अपना कुछ टार्च अपने पास रखते थे कि शौच आदि के लिए जाना पड़े, मलमूत्र छिपण के लिए जाना पड़े, तो वो जला के अपने देखते सोचते हुए जाते थे। तो क्या लिखा, और अन्य अनर्थ दंडों से बचे। तो भैया बैठे, नींद नहीं आ रही, गप्पे करो, लाइट जला लो, कुछ भी करो। तो कहा भैया ऐसे अन्य अनर्थ दंड, या जो हमारे लिए प्रयोजन वाली चीजें नहीं है वो ना करें। 10वां, मेला बाजार आदि में बार बार ना जाए। क्या कहा, क्योंकि एक बार तो जाओगे ना, तो मुझे पता है कि जाओगे तो जरूर देखने, तो भैया एक आध बार देखाओ, लेकिन बार बार क्यों? क्योंकि मेला आदि जाने से आपकी जो मर्यादा है वे भी खंडित होती है ना। और बाकी सब आप लौकिक सुरक्षा भी देख लो, चोरी आदि हो जाएगी, धक्का मुक्की लग जाएगी, भीड़ भाड़ बहुत होती है, और भी सावधानी है। तो लिखा, मेला बाजार आदि में बार बार ना जाए। 11वां, प्राकृतिक या अन्य चिकित्सा का पक्ष लेकर अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण, रत्नात्रय आदि धर्म पर्वों में भी हरी सब्जियां, फल आदि लेना, अंजीर, अनन्नास, पालक या अभक्ष पदार्थ आदि लेना कदापि उचित नहीं है। क्या कहा, प्राकृतिक या अन्य चिकित्सा पक्ष का लेकर कि भैया हम बीमार हैं पंडित जी, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, अष्टमी में या व्रतों में ये सब क्या होता है, लेना पड़ता है। तो बोले भैया ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इनका बहाना बना के आप क्या करो, इनका सेवन करो। तो बोले वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, या इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और 12वां, स्वाध्याय एवं अध्ययन द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाते रहें। क्या करें, हैं कि स्वाध्याय किस लिए करें, कि निरंतर स्वाध्याय इसलिए करें कि निरंतर हमारी योग्यता विशुद्धि बढ़ाते रहें। कि भाई जिस भूमिका में आप हैं, जिस योग्य भूमिका में आप हैं, उस भूमिका की योग्य आपका आचरण हो, और आपके जो परिणाम
क्या होते रहे और विशुद्ध होते रहे। तो ये चर्चा भी हमने करी, इसकी शेष चर्चा मांगी।